बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ़ुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक किया करें और दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर किया करें। तो पढ़ते हैं जी। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। सबसे पहले उर्दू में पहचान लिखते हैं हम। उर्दू में पहचान। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, प्लस किसी भी वक्त यानी टाइम या ज़माने पीरियड का जिक्र होगा। लाजमी याद रखिएगा। जैसे वो 2 दिन से अपना सबक याद कर रहा होगा। 2 दिन से हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। सुबह से भी साथ और रहे होंगे भी साथ, यानी रहा रही रहे होंगे भी साथ, और सुबह से शाम से 2 दिन से 2 सालों से 5 सालों से 1 हफ्ते से 2 हफ्तों से कुछ इस तरह का जिक्र होगा। हाँ, बाज़ औक़ात ता रहा होगा भी यूज़ किया जाता है, यानी वो 2 दिन से स्कूल जाता रहा होगा। जाता रहा होगा भी बाज़ औक़ात यूज़ किया जाता है। जाती रही होगी, इस तरह का सेंटेंसेस भी होते हैं। या जाते रहे होंगे, यानी ते रहे होंगे, या जाती ते छोटी ती रही होंगी। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, यानी वो 2 दिन से स्कूल जाता रहा होगा। लड़कियां सुबह से गाना गाती रही होंगी, ठीक है। लड़के 2 घंटे से शोर मचाते रहे होंगे, यानी ते रहे होंगे, ता रही होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। साथ में किसी भी वक्त टाइम का जिक्र होगा, टाइम पीरियड मुद्दत का जिक्र होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी इसमें कोई काम परफेक्ट भी हो चुका होता है और साथ अभी जारी भी होता है। रहा रही भी साथ आएगा, और गागी गे फ्यूचर का होता है, आपको पता है। अब हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस लिखने में सबसे पहले स्केच में क्या होता है जी? सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखते हैं जी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, यानी बेस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा तो वर्ब की इंग वाली फॉर्म बनता है। प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर होगा, प्लस सिंस या फॉर का जिक्र, और प्लस आगे कोई भी टाइम पीरियड होगा। लाजमी याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम एक सेंटेंस लिखते हैं। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब सुबह से भी साथ में और रहे होंगे भी साथ, या वो सुबह से क्रिकेट खेलते रहे होंगे, ऐसे भी हो सकता है। सबसे पहले देखिएगा, मैंने सब्जेक्ट लिखा, तो सब्जेक्ट क्योंकि वो प्लूरल में है, हम दे लिख लेंगे। हम दे के बाद विल शैल में से हमें पता है दे के साथ विल का इस्तेमाल होता है, और फिर हैव बीन है तो हम भी लिख लेंगे दे विल हैव बीन। इंग वाली फॉर्म है तो प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है जी हमारे पास क्रिकेट, इसको रेज करते हैं, क्रिकेट। आगे सुबह है तो सिंस इस्तेमाल होता है, और फिर मॉर्निंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं नीचे लिख लेता हूँ MORNING, आगे जगह शायद थोड़ी है। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना लाजमी समझूंगा। मैंने सिंस फॉर का इस्तेमाल अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूँ।
यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, दोनों वीडियो में मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल क्लियर करके समझाया हुआ है और अलहदा से भी अपलोड कर दूंगा। अब इसमें मैं वो जिक्र नहीं करूंगा कि उस पर फिर वीडियो ज़्यादा लंबी लेंथी हो जाती है, 10-5 मिनट उस पर लग जाते हैं, लिहाजा सिंस फॉर का इस्तेमाल वहाँ से आप देख लीजिएगा लाजमी। और सब्जेक्ट आई और वी, कुछ भी सब्जेक्ट जितने भी होंगे आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल, हैव बीन सबके साथ, इंग वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। ये मैं उस वीडियो में आपको फिर से बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रीवियस वीडियो मेरे इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन इसी चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसको नेगेटिव बनाते हैं जी। तो नेगेटिव बनाने में सबसे पहले आता है जी सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम का जिक्र होगा और एंड पे फुल स्टॉप। हम नेगेटिव सेंटेंस, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। सेंटेंस हम बनाते हैं जी। सबसे पहले आएगा वो दे, और दे के साथ विल नॉट लगेगा जी, विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट था तो मैंने दे, फिर विल, दे के साथ विल लगता है, नॉट हैव बीन इंग वाली फॉर्म प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट है जी हमारे पास क्रिकेट। आगे सिंस फॉर में से हमें पता है मॉर्निंग के साथ सिंस लगता है, लिहाजा हम वही लिख लेंगे और एंड पे फुल स्टॉप। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ये मैंने आपको पहले सिंस फॉर बता दिया है, आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो लाजमी देखिएगा सिंस फॉर के लिए, और बाकी स्केच में बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ। सब्जेक्ट विल शैल में से विल लग गया, नॉट नेगेटिव एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, हैव बीन साथ लग गया इंग वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और फिर टाइम सुबह से तो मैंने मॉर्निंग लिख दिया। उसके बाद हम बनाएंगे जी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने में विल और शैल शुरू में आ जाएंगे, प्लस यानी ये विल शैल ये शुरू में और सब्जेक्ट ये बाद में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। फिक्रा हम बनाते हैं जी, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, या ऐसे भी हो सकता है कि आप वो सुबह से क्रिकेट खेलते रहे होंगे। खेलते रहे होंगे, खेल रहे होंगे एक ही चीज़ है, वो शुरू में मैं आपको समझा गया हूँ कि उर्दू में कैसे आपको पहचान होगी। सबसे पहले देखिएगा जी विल शैल का मैंने इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट लिखा, तो हमें पता है जी वो प्लूरल में है, ही और शी का प्लूरल दे होता है, और दे के साथ विल यानी विल कैपिटल डब्ल्यू, उसके बाद विल दे, उसके बाद मैंने हैव बीन लिखा तो हम भी लिख लेंगे विल दे हैव बीन, इंग वाली फॉर्म है तो प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हमारे पास है जी क्रिकेट, विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आगे सुबह से है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सिंस मॉर्निंग, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाइएगा। विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगर कोई यहाँ पे होता क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो शैल आई हैव बीन,
क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, याद रखिएगा। यहाँ पे भी अगर आई और वी इस्तेमाल हो गया तो शैल, आई और वी इस्तेमाल हो गया तो शैल, आई और वी इस्तेमाल हो गया तो शैल, और बाकी सब के साथ विल लाजमी याद रखिएगा। उसके बाद हम बनाते हैं जिसको नेगेटिव सेंटेंस भी और इंटरोगेटिव भी। तो सबसे पहले विल और शैल वैसे ही शुरू में, प्लस सब्जेक्ट, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर और प्लस टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन इंग वाली फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। यानी क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नहीं भी और क्या भी। क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, या वो क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेलते रहे होंगे, वो भी यही चीज़ है। तो सबसे पहले विल शैल का इस्तेमाल, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। कोई भी पार्ट ऑफ द डे, सुबह से, शाम से, रात से, आधी रात से, दोपहर से, सहपहर से, इन सब के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस डॉन। डॉन भी होता है सुबह का उजाला, DAWN। तो इन सब के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और एक मैंने गलती की थी, सॉरी, फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क आना था, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद है जी नेक्स्ट WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले WH वाला वर्ड प्लस विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की इंग वाली फॉर्म VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा। थोड़ा मैं आगे बढ़ गया हूँ, टाइम मैंने आगे जाके लिखा, अब इसकी नीचे जगह नहीं है, लिहाजा मैं यहीं पे एग्जांपल लिख देता हूँ कि वो सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, या वो सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। ये भी आसान है, बल्कि क्यों मैं नेगेटिविटी में लाऊंगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ वो सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। तो कहाँ का मतलब है जी वेयर, वेयर, फिर विल, दे के साथ हमें पता है जी विल लगता है। वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग और एंड पे क्वेश्चन मार्क। वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। उसके बाद मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बास दोस्तों ने सजेस्ट किया कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाया करें, इसलिए मैं थोड़ा सा, मैंने ये चीज़ें आपको पहले समझाई हुई हैं सारी। जैसे हैव किसके साथ लगता है पहले बता चुका हूँ, फिर विल शैल बता चुका हूँ, सब्जेक्ट चेंज करके आप बना सकते हो कोई भी सेंटेंस। उसके बाद हम ये वाला सेंटेंस बना रहे हैं WH में नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी। तो ये एग्जांपल थी इसकी, यानी इंटरोगेटिव और WH में इंटरोगेटिव की। अब हम WH में इंटरोगेटिव और नेगेटिव लिख रहे हैं। सबसे पहले स्केच लिख रहा हूँ, WH प्लस विल या फिर शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है जी सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, VING फॉर्म भी लिख दें बेशक साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे उर्दू में हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ, वो सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे? वो सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। अब हम सेंटेंस बनाते हैं जी। क्यों नहीं है तो वाई, यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं जी। वाई WH वाला क्वेश्चन वर्ड है, याद रखिएगा, W कैपिटल। वाई, फिर विल दे नॉट हैव बीन, यानी सबसे पहले WH वाला तो वाई आ गया, विल शैल में से विल आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास दे है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, हैव बीन प्लस इंग वाली फॉर्म है तो हम लिख लेंगे जी प्लेइंग। क्या खेल रहे? क्रिकेट की बात हो रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वाई विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस और फिर मॉर्निंग एंड पे हम लिख लेंगे और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड। वाई विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आज लास्ट लेक्चर था टेंसेस पे, आपको टेंसेस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और ये थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिखा, माजरत से। बहरहाल से आप ये मैनेज कर लीजिएगा। ये मैंने एग्जांपल लिखी है WH इंटेरोगेटिव की, ये स्केच लिखा WH नेगेटिव इंटेरोगेटिव और उसकी ये एग्जांपल है, ये उर्दू में है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो टेंसेस के लेक्चर आज हमारे ख़त्म हो गए हैं। इंशाअल्लाह अब हम किसी और नई चीज़ के साथ हाजिर होंगे, या इसके बाद इंशाअल्लाह मैं 10th क्लास के भी आंसर क्वेश्चन भी साथ में और एक्सरसाइजेज करूँगा और कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी लिखेंगे हम मुख्तलिफ टेंसेस पे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपने बड़ों का एहतराम किया करें, वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें और हमें भी दुआओं में याद किया करें। और मेरी वीडियो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बेस्ट ऑफ लक।